हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप होओपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने किसी रिश्ते को हील करने के लिए, किसी के भी साथ अगर आपका रिश्ता ख़राब है, चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे आपका कोई कॉलीग हो, आपका बॉस हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपका दोस्त हो, कोई भी रिश्ता करीबी हो या दूर का रिश्ता हो, यानी जिस भी रिश्ते को हम हील करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिश्ते में वही पुरानी वाली बात आ जाए, या फिर अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिससे आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको हर्ट करती हैं, और अगर आप होओपोनोपोनो प्रेयर से उन चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, उस पर्सन को चेंज कर देना चाहते हैं और आप इस प्रेयर का यूज़ करते हैं, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। बहुत गहराई में जाने वाली हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ हम करते हैं ना, कोई टेक्निक हो, कोई प्रेयर हो, तो हमको पता होना चाहिए कि जिस जगह हम अपना टाइम दे रहे हैं, जिस जगह हम अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आखिर होओपोनोपोनो प्रेयर इतनी मिरेकुलस क्यों है, इतने मिरेकुलस रिजल्ट क्यों देती है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और इसमें हम क्यों माफ़ी मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है 4 फ्रेजेस होते हैं इस प्रेयर में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ बोल देते हो, अगर आप फील नहीं कर पाते हो या आपको पता नहीं है कि ये क्यों बोल रहे हैं हम, तो कई बार क्या होता है, आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल पाते जैसा आप सोचते हैं, या जैसा कुछ लोगों को मिल जाते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में तो चमत्कार कर देती है ये प्रेयर, उनके रिश्ते में चमत्कार कर देती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संघर्ष करते हैं अपने रिश्ते को हील करने के लिए, इस प्रेयर को भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो ये जो प्रेयर है, जो इतनी मिरेकुलस प्रेयर है, जो मिरेकल कर सकती है आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, वो आपको वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रही जो और लोगों को दे रही है। चलिए समझते हैं बहुत गहराई से। 4 फ्रेजेस है इस प्रेयर में। क्या 4 फ्रेजेस हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस हम बोलते हैं उस इंसान से जिससे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसके साथ हम अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम अपने लिए बोल रहे हैं, हमें मालूम है कि चलिए हम खुद से बोल रहे हैं, ईजी भी हो जाता है क्योंकि कोई ईगो नहीं आता। खुद से माफ़ी मांगना ईजी हो जाता है, खुद को माफ़ करना ईजी हो जाता है। खुद से माफ़ी भी मांग ली और खुद ही को माफ़ कर लिया, होओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए कर ली। लेकिन जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं, चाहे आपका स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई भी हो, किसी के भी साथ, तो आपको क्या होता है, ये 4 फ्रेजेस कभी कभी आपके ईगो के आगे आ जाते हैं। ये जो हम माफ़ी मांगते हैं, ये माफ़ी हम क्यों मांग रहे हैं? कई बार दिमाग में आता होगा ना कि प्रेयर तो सुन ली, ठीक है, माफ़ी मांग रहे, पर हम क्यों माफ़ी मांगे? हमने क्या किया है? किया तो सामने वाले ने है, परेशान सामने वाला हमको कर रहा है, हर्ट वो हमको करता है, तकलीफ वो हमको देता है, रुलाता वो हमको है, और माफ़ी हम मांग रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है होओपोनोपोनो प्रेयर चमत्कार कर देती है, तो चलो हम भी माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि हमें तो भाई अपना रिश्ता ठीक करना है। लेकिन माफ़ी क्यों मांग रहे हो जब आपने कुछ किया नहीं है? तो अगर किया नहीं है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए मांग रहे हो क्योंकि प्रेयर है और मैं मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ क्योंकि मुझे तो सामने वाले से अपना रिश्ता ठीक करना है, क्योंकि मुझे सामने वाले से प्यार है, या फिर मुझे सामने वाला तकलीफ दे रहा है और मुझे वो तकलीफ नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है, इसलिए मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ। तो समझो इस बात को, आप माफ़ी उस इंसान से नहीं मांग रहे हैं। पहली बात, आप माफ़ी मांग रहे हैं उसकी स्पिरिट से, उसकी आत्मा से, और आप नहीं मांग रहे हैं, आपकी आत्मा उस आत्मा से माफ़ी मांग रही है। क्योंकि जब आप माफ़ी मांगते हैं ना, तब आपका ईगो आ जाता है, और जब आपकी आत्मा माफ़ी मांगती है ना, तो ईगो हट जाता है। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि यस, मैंने गलती की है, क्योंकि बिना गलती के तो आजकल कोई माफ़ी नहीं मांगता,
और माफ़ी क्यों मांगे जब हमने कोई गलती नहीं की। तो एक्सेप्ट दिस, ठीक है, मैंने मिस्टेक की है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर पाओगे ना इस चीज़ को कि मुझे माफ़ी मांगना है क्योंकि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, तब माफ़ी मांगना ईजी हो जाएगा। तब आप दिल से माफ़ी मांगोगे, और जब दिल से करोगे किसी चीज़ को तो उसके रिजल्ट फिर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि यस मैंने गलती की है। अब आपका दिमाग बोलेगा कि बेटा तूने तो कोई गलती नहीं की, गलती सामने वाले की है, क्योंकि दिमाग तो लॉजिकली सोचता है। तो यहां पर आता है स्पिरिचुअल पॉइंट, क्या, आपका कर्मा, जन्मों वाली बातें, कि ठीक है वो इंसान जिससे आप मिले हो या जिसके साथ आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको तकलीफ दे गया, तो इस चीज को समझिए कि आपने उस इंसान के साथ, उस आत्मा के साथ, उस स्पिरिट के साथ कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो उसको तकलीफ दे गया था, और वही आपको वो इंसान लौटा रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि ये जो मुझे मिला है ना सामने वाले इंसान से, वो इसलिए मिला है क्योंकि मैंने उसे दिया था, और मुझे याद नहीं है कि मैंने कब दिया था भाई, इस जन्म का तो मुझे नहीं मालूम, इस जन्म में तो मैंने सब अच्छा किया। लेकिन अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते हैं, जन्मों में यकीन करते हैं, कर्मा में यकीन करते हैं कि आपका कौन सा कर्मा बैगेज है उस इंसान के साथ, कौन सा कर्म बंधन फंस रहा है उस इंसान के साथ जिस वजह से वो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इस बात को कि यस इसलिए मुझे तकलीफ मिली है। एक बात और समझ लीजिए कि इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, ये हम सब जानते हैं। तो इतनी हिम्मत हो सकती है किसी इंसान की कि हमको तकलीफ दे जाए? क्या इसमें भगवान का कोई हाथ होता है? जी नहीं, यहाँ पर हाथ होता है हमारे कर्मों का। आपने उस इंसान को इतनी तकलीफ दी, और ये जो कर्मा है ना, इस चीज से कोई नहीं बचता, इस चीज से भगवान भी आपको बचा नहीं सकता, आपके कर्मों से। अगर आपने किसी इंसान को तकलीफ दी है तो आपको वो तकलीफ देने आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस जन्म में आएगा, कुछ पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये समझ लो कि जिस भी इंसान से आपको तकलीफ मिल रही है अभी इस वक्त, तो आपने उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि बिना वजह कोई आपको हर्ट कर नहीं सकता। तो अब जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैंने कुछ ऐसा किया है, तब आप माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि ये प्रेयर इसलिए है क्योंकि फिजिकली क्या होता है, हम सामने से माफ़ी कई बार नहीं मांग पाते हैं। ईगो वाली बात आ जाती है, मैं क्यों मांगूं, मैंने तो कुछ किया नहीं, और सामने वाला इंसान भी मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्या पता और ज़्यादा बेइज्जती कर दे। तो इस प्रेयर की मदद से मैं एक शुद्ध आत्मा के रूप में, एक स्पिरिट के रूप में उस शुद्ध आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया, कब आपके साथ बुरा किया जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे आपसे ये मिल रहा है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और क्योंकि हमें मालूम है कि हम किससे माफ़ी मांग रहे हैं, हम स्पिरिट से माफ़ी मांग रहे हैं, हम उस इंसान की आत्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, और आत्मा में ईगो वाली कोई बात ही नहीं होती, वो स्पिरिट में ईगो वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एटीट्यूड वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो झट से हमें माफ़ भी कर देगी। वो क्या करेगी, वो बोलेगी चलो माफ़ किया, तब हम उसको बोलेंगे थैंक यू, और एक आत्मा दूसरे आत्मा को बोलेगी आई लव यू। तब ये होता है, तब मिरेकल होता है, जब हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की है और हमें दिल से माफ़ी मांगनी है। तो जब आप इस प्रेयर को, ये चीज़ को एक्सेप्ट करके करते हैं ना, तो ये प्रेयर चमत्कार करती है। इस आत्मा की आवाज़ उस आत्मा तक जाती है और फिर रिश्ते में मिठास भर जाती है। ऐसे होता है इस प्रेयर का कमाल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।